नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में फागुन मास का विशेष महत्व है क्योंकि यह मास महाशिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख त्योहारों से जुड़ा हुआ है। तो आज से हम हर रोज शिव पुराण कथा का महात्म सुनेंगे और जानेंगे एक विशेष उपाय जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और कथा से जुड़े रहने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र पर परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी भी धर्म में नहीं रहेंगे। ब्राह्मण, लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप प्रायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामिनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस पर वैसे भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हो डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, आशय वाले, मोहाच्छन्न और परम लोभी हो जाएंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी ब्राह्मणों में तेजहर्ता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होमकर्ता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोक, राजाकृत, दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का हास्य हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आज लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर कहता हूँ, उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों में उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होगा। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्महत्या, पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पाद, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता। जब तक प्रत्यक्ष हो जाएगा तब तक शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे।
क्योंकि भगवान वेदव्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल मिलता है वह सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास पढ़े तो ब्रह्म हत्यादि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता की पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की संपत्ति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार, और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 13,000, कैलाश संहिता 6,000, कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है, परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया, यथा विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। जो इस प्रकार सप्त संहिता युक्त श्री शिव पुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति को लाभ प्राप्त कर सकता है। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग केवल अनामय शिव पुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुण्य पुण्य कल्पों का अक्षय होता गया और इसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के नियमों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं।
तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवताओं जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, ये आप लोग महादेव का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश्वर पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। इस संबंध से मैं स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। अतः साध्य तक पहुँचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण करे। अतएव बुद्धिमान को होना चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन